बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तर्जुमान पाकिस्तान और मैं हूं मलक ग़ुलाम रसूल। दोस्तों, शहबाज स्पीड ने पेट्रोल, डीज़ल, लाइट डीज़ल और मिट्टी के तेल के नरखों में इजाफ़ा कर दिया है। पेट्रोल का जो नया रेट आया है वो 234 रुपये 234। हैरानी वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले काबीना इजलास में मुफ्ती इस्माइल ने कहा था कि हम आइंदा बजट तक पेट्रोल की कीमतों को बरकरार रखेंगे और इन्हें ना बढ़ाने का फ़ैसला किया था। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि पीडीएम हुकूमत को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ा। दोस्तों, दूसरी बात जो मैं आपको अपने इस वीलॉग में बताऊंगा कि आज दो सबसे बड़े सियासी हरीफ एक जगह आमने सामने होंगे। वो जगह क्या है? वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में ख़िताब करेंगे और मरियम नवाज़ बतौर मुल्ज़मा एवन फील्ड रेफरेंसेस केसेस में पेशी के लिए आएंगे। शहबाज हुकूमत ने आने से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए थे, लेकिन ये कुछ कर ना सके और ना ही कुछ कर पाएंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहली बार पहले से बने हुए बजट ड्राफ्ट को तब्दील किया, बजट में होने वाली गलतियों को तस्लीम किया। ये वो हुकूमत है जो अपने कपड़े बेच के अवाम को आटा सस्ता देने वाली थी, लेकिन इन्होंने कपड़े अवाम के उतारे। ये वो हुकूमत है जो मजबूर हुई इमरान खान साहब की कारकर्दगी को तस्लीम करने के लिए। एक और बात दोस्तों, अपनी नाकस कारकर्दगी से अवाम का ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान साहब और साबिका खातून अव्वल उन पे करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के बेजा बेमकसद और बिला वजह के केसेस बना के पीटीआई वर्कर्स और पाकिस्तानियों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे की पीडीएम ने वो तारीख रकम की जिसे दुनिया में एक रिकॉर्ड लगा दिया। ऐसी तबाही फैलाई जा रही है कि कोई मिसाल नहीं। अब ना तो अवाम को एहसास है और शायद अवाम को एहसास हो गया होगा कि अवाम ने इस टोले का साथ देकर गलती की। ये लोग वो लोग हैं कि जब इमरान खान कहता था कि मैं पूरी दुनिया से सस्ता पेट्रोल और डीज़ल दे रहा हूँ, तो ये लोग इमरान खान साहब को गालियाँ देते थे, तंज़िया इशारे करते थे, तंज़िया बयानात देते थे, मीम्स बनती थी। लेकिन आज 3 माह पहले जो टोला कह रहा था कि जी पाकिस्तानी हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को पेट्रोल फिल फॉर 70 रुपये कर देना चाहिए, इससे पाकिस्तानी हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, आज वही बंदा हुकूमत में बैठ के पेट्रोल को रॉकेट की स्पीड से 234 रुपये तक ले गया। इसी तनाजुर में मरियम नवाज़ ने महंगाई मकाओ मार्च का मोर्चा संभाला था, कंटेनर पे गई थी, महंगाई मकाओ मार्च के लिए इस्लामाबाद कॉल की थी। इन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के लेके गए थे, नारे लगवाए गए थे और इमरान खान को नाअहल कहते थे ये लोग। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इन लोगों ने मीडिया को ख़रीदा हुआ है। बड़े बड़े इश्तिहारात दे के, बड़ी बड़ी दावतें दे के, अगर कोई चैनल इनके ख़िलाफ़ बात करे या इनकी ना माने तो भरी महफिल में से उनके माइक उठवा दिए जाते हैं, प्रेस करते वक्त उनके माइक उठा के एक साइड पे कर दिए जाते हैं। और अब तो मरियम नवाज़ ने खुल्लम खुल्ला और सरेआम सहाफ़ियों से कहना शुरू कर दिया है कि जी वो इमरान खान को अपने चैनल्स पे ना दिखाएं। लेकिन यह जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अवाम शऊर हासिल कर चुकी है, अवाम अब बाखबर रहना चाहती है, अवाम को शऊर आ गया है। ये लोग अब सारा मलबा इमरान खान पे डालने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले यही लोग इमरान खान की कारकर्दगी को मानने पे मजबूर हुए थे जब इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट शाया हुई थी। अब मुफ्ती इस्माइल का कहना है कि जी रूस ने पेट्रोल और डीज़ल देने से इनकार कर दिया है, और अगर इमरान खान को वो पेट्रोल और डीज़ल दे रहे थे तो ले लेते। भाई वो तो ले रहा था, लेकिन आप लोगों ने हुकूमत छीना झपटी आप लोगों ने शुरू की। पाकिस्तान अपने दौर की बदतरीन महंगाई से गुजर रहा है।